हेलो दोस्तों, वेलकम टू मुफ्त क्लास। चलिए, 30 जनवरी का एग्जाम हुआ था आपका एसएससी जीडी का। उसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है। चलिए तो देखिए, मैथ का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बहुत बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चलिए, 36 मीटर और 72 मीटर की लंबाई वाली दो लकड़ियों के समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, अधिकतम संभव लंबाई पूछ रहा है, यानी हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। ये आपको एचसीएफ चैप्टर से दिया हुआ है। तो 36 मीटर और 72 मीटर है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा वही जो जिससे कट जाए। देखिए हम लोग लगावेंगे, 2 मरतबे कट जाएगा। 36 दूनी क्या होता है 72, यानी 2 मरतबे क्या हो गया, कट गया। तो हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया निकल के 36। तो अधिकतम हम लोग पूछेगा लंबाई कितना होगा, 36 होगा। आंसर हम लोग 36 कर देंगे। जैसे देखिए, आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछेगा अधिकतम लंबाई कहेगा, यानी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए क्वेश्चन आपका है, रोहन एक काम को 72 दिन में पूरा करता है, वह 12 दिन काम करता है, फिर सोहन अकेले शेष काम को 15 दिन में करता है। तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो देखिए, रोहन कितना दिन में कर रहा है, 72 दिन में, और कितना दिन वो किया, 12 दिन, यानी 72 दिन में टोटल रोहन करता, अब 12 दिन कर चुका है, यानी रोहन का कितना दिन का काम बचा, 60 दिन का। रोहन के कितना दिन का काम बचा, 60 दिन का। और फिर सोहन अकेले शेष काम को, यानी रोहन का जो 60 काम बचा उसको सोहन 15 दिन में करता। सोहन कितना दिन में करता, 15 दिन में करता। तो देखिए यहां से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, 4 हो गया, यानी रोहन और सोहन का इफिशियंसी कितना आ गया, 1:4 हो गया। 1:4 ये आपका क्षमता निकल गया। तो देखिए हम लोग से पूछ रहा है क्या, दोनों मिलकर काम करें। तो देखिए एक डाटा दिया हुआ है किसका, रोहन का, तो हम लोग निकालेंगे। रोहन एक काम करता है, रोहन की क्षमता कितना है, 1 है। तो जब 1 रहेगा, रेशियो में 1 रहेगा तो कितना दिन लगेगा, 72 दिन। तो कह रहा कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिला देंगे तो कितना आएगा, रेशियो में 5 आएगा। तो हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12×14=70, 2/5। देखिए पूर्णांक में निकालेंगे तो ऐसा होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 14.4 दिन भी आप कर सकते हैं। जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसे हम लोग टिक करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना था इसमें, केवल इफिशियंसी निकाल दिया, उसका फिर हम लोग दोनों मिल के करा। देखिए रोहन अकेले कर रहा 72 दिन में, तो रोहन का इफिशियंसी कितना है, 1। तो 1×72 टोटल वर्क हो गया। अकारा कि दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क में दोनों को ऐड करके भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा। कोडमास जानते हैं, पहले छोटी कोष्ठ फिर बड़ी, फिर करेंगे किस, पहले रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, फिर मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। यहाँ ऑफ लगा हुआ है, यानी पहले का के करेंगे। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 80 प्लस, देखिए 8 डिवाइड है तो मल्टीपल में करेंगे इसको, 4 दूनी 8, यहां से कितना आ गया हम लोग का, 96 आ गया। अब देखिए यहां पर किया होगा 10×8 कितना होगा, 80, बीच में कितना है, डिवाइड है, तो हम लोग इसको मल्टीपल में करेंगे। देखिए 16×6 96, 16×5 80, यानी कितना आ गया, 5/6 आ गया। अब देखिए यहाँ करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीपल में है, तो 8×6 48 हो गया, यानी 48 गुना 5/6 यहाँ से लाएंगे। देखिए इसको काटेंगे हम लोग 8 बर्तन में, कितना आ गया, 40 आ गया।
अब देखिए यहाँ से हम लोग कर रहे हैं 12 डिवाइड है तो इसको मल्टीपल में बदलेंगे, 40 हो गया, 4 से काटेंगे, 4 तेई 12, 10 से कट गया, यानी कितना हो गया 3/10। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। या आप एक लाइन से भी निकाल सकते हैं, या आपको समझाने के लिए तोड़कर बताएं, या लाइन से भी बना सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज से। 4800 रुपया साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 6500 रुपया हो जाता है। तो देखिए 4800 रुपया 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6500 रुपया। यदि दर में 2.5% की वृद्धि कर दिया जाए, तब जब वृद्धि कर रहा है उसको हम लोग मान निकाल कर इसमें जोड़ देंगे। ऐसे आप रेट पहले निकालेगा तो लंबा समय लग जाएगा आपको। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। 2.5% के मतलब कितना हो गया, 5/2 हम लोग लिखेंगे। देखिए 100 से भाग देंगे, क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। देखिए डबल 0 हो गया, 2 से इसको काटेंगे, 24 मरतबे 24 पचे 120। देखिए 6 पचे 30, 24 तिया 72, टोटल कितना आ गया हम लोग के 720 रुपया। 720 रुपया आ गया यहाँ पर। तो देखिए ये 720 रुपया क्या आया, जो ये 2.5% की वृद्धि हुआ जे आया। तो हम लोग से पूछ रहा है टोटल अमाउंट कितना होगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये देखिए पहले से कितना था 6500 रुपया, और जो 2.5% का वृद्धि हुआ उसमें हम लोग के कितना मिला 720 रुपया। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7220 रुपया। आंसर हो गया, कितना हो जाएगा 7220 रुपया। देखिए कर वृद्धि कर दिया जाए तो धनराशि कितनी होगी, तो वृद्धि कर दिए तो वृद्धि किए 2.5% का मान, तो कितना यस 720 रुपया। और पहले से कितना आया था 6 बरस में 6500, ऐड कर दिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन साधारण ब्याज से ही है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन का बड़ा कर दिया है। आप देखिए कह रहा है कि एक धनराशि ब्याज की दर पर पहले 3 बरस के लिए 5%। तो देखिए जैसे कहेगा उसे हम लोग निकाल देंगे। पहला कितना दे रहा 3 बरस के लिए 5% के हिसाब से, तो कितना हो गया 15% इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए कराता था अगले 4 बरस में 8%, 4 बरस के लिए कितना दे रहा 8%, तो कितना हो गया 8 चौका 32%। अब करा 7 बरस के बाद अवधि के लिए 10% वार्षिक है, मैंने 7 बरस तो हो गया, इसके बाद से जे लेगा पैसा जितना साल लेगा उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा 10%। यदि किसी व्यक्ति को 12 बरस के बाद, तो देखिए 12 बरस के बाद करा तो 4 और 3 7 बरस तो हो गया, आपको कितना बचा 5 बरस, तो 5 बरस के लिए कितना होगा 10% पर लगेगा, तो कितना हो गया 10 बचे 50%। तो देखिए यदि किसी व्यक्ति को 12 बरस के बाद साधारण ब्याज 19,400 रुपया मिलता है तो उसने कितना धन निवेश किया। तो देखिए इधर हम लोग के 12 बरस हो गया कि नहीं, 4 3 7 5 12 बरस हो गया। इधर हम लोग का इंटरेस्ट कितना हो गया, देखिए 7 हो गया, 5 3 8 1 9, 97% हो गया। यानी हम लोग का ब्याज कितना मिला 97%। 97% का मान देखिए, ब्याज रुपया में ब्याज कितना मिला 19,400, और इंटरेस्ट हम लोग के कितना आया है परसेंटेज में 97%। तो हम कह सकते हैं 97% बराबर 19,400 रुपया। तो हम लोग से पूछ रहा उसने कितना धन निवेश किया, यानी मूलधन पूछ रहा, तो मूलधन क्या होता है 100%। तो 100% का मान हम लोग निकालेंगे कि क्या निकालेंगे मूलधन, यानी पी माने प्रिंसिपल होता है। तो देखिए 19,400 बटा 97 गुना 100, देखिए ये लग रहा डाटा कट जाएगा, 7 दूनी 14 9 दूनी 18 1 19, यानी 200 मरतबे कट जाएगा। तो देखिए गुना हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 20,000, कितना आ गया 20,000 रुपया आ गया। तो देखिए कितना धन निवेश किया था
20,000 रुपया, उसको इंटरेस्ट मिला कितना, 19,400 रुपया। देखिए तो निकाल दिया हम लोग। 100% का मतलब क्या होता है, मूलधन, और वही मूलधन आपसे पूछ रहा था, लिख लीजिए। देखिए किसी मॉल में लगा सेल में एक जूते का अंकित मूल्य 350 रुपया, यानी किसी मॉल है उसमें सेल लगा हुआ है, तो एक जूता का कीमत यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है, 350 रुपया है। यदि उस पर 10% की ऑफ यानी छूट दिया जाए तो विक्रय मूल्य की गणना करें। तो देखिए 10% की छूट मिल रहा, तो हम जानते हैं, देखिए 350 रुपया है, उस पर 10% की छूट यानी 10%, बूंदा वाला नियम से देखिए 10% कितना होगा, 35 रुपया। तो हम लोग लेस कर देंगे 35 रुपया, कितना आएगा, 315 रुपया। ये आपको आसान क्वेश्चन था। ये 35 रुपया कहाँ से लेस किए हैं, 10% छूट। आंसर हो गया 315 रुपया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से। एक विक्रेता ने 50 रुपया में 10 की दर से संतरा खरीदा और 30 रुपया में 5 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए पहले हम लोग निकालेंगे क्या, खरीदा यानी सीपी, क्रय मूल्य कैसे पड़ा जो निकालेंगे। 50 रुपया में कितना खरीदा, 10 संतरा, तो एक संतरा का मूल्य कितना निकल गया, 5 रुपया, यानी 5 रुपये क्या किया, खरीदा। अब बेचा कैसे, 30 रुपया में 5 गो, यानी 6 रुपये क्या किया, बेच दिया। खरीदा कैसे, 5 रुपये, बेचा कैसे, 6 रुपये, तो कितना का लाभ हुआ, 1 रुपया का। हम लोग कहेंगे कि लाभ हुआ सर, लाभ कितना का हुआ, 1 रुपया का हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो 1 रुपया का लाभ हुआ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5 है। तो देखिए कट गया, तो कितना हुआ, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में शिफ्ट में दे रहा, तो इसको आप एक बार देख के जाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन को। देखिए ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 16 दिन में तथा बी उस कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ये आपको इजी क्वेश्चन है, आपको बताए थे भी, हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो देखिए ए 4/5 भाग को कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में। तो देखिए 4 मरतबे यानी 1 भाग का मान कितना निकल गया, 5 उधर जाएगा तो 20 दिन। अब बी के हम लोग निकाल देंगे, बी कितना है, 2/5 भाग, कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो 2 से कट जाएगा, यानी 1 भाग कितना दिन में करेगा, कहिएगा कि सर 30 दिन में। तो देखिए ये है जो 20 दिन में करता है और बी है जो 30 दिन में करता है, तो पूछ रहा दोनों मिलकर कब कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ए और बी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। देखिए यहाँ से आप ऐसे भी ले सकते हैं एलसीएम, ए 20 दिन में करता है और बी कितना दिन में, 30 दिन में। तो एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम हम आपको बताए थे एलसीएम विधि से, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या मानते थे, टोटल वर्क मानते थे। तो देखिए ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 20 या 60। बी 1 दिन में कितना करेगा, 2 काम। तो पूछ रहा है ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी का हम लोग मान निकाल देंगे। देखिए 60, टोटल कितना काम हो गया, ए और बी मिलकर 3 और 2 5 हो गया, कट गया, यानी 12 दिन। तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा। देखिए पहले इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा भाग वाला, 2 भाग 3 भाग 4 भाग कुछ भी, तो पहले हम लोग 1 भाग को पूरा काम मानते हैं। 1 भाग को कितना मानते हैं, पूरा काम मानते हैं। तो ए का 20 दिन में हो गया, बी का हो गया 30 दिन में। तो एलसीएम ले लिए, 20 30 का कितना हो गया, 60 हो गया। आप मन से भी कर सकते हैं, इतना हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए ए एक दिन में कितना करेगा, 3 काम, बी 1 दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर कितना करेगा, तो दोनों मिल जाएगा तब 5 काम होगा 1 दिन में। टोटल कितना था, 60, तो कितना हो गया, 12 दिन।
लिख लीजिए। चलिए आज के लिए यहीं वीडियो का स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुफ्त क्लास चैनल को देखते रहिए, उस पर खोलकर पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़िए, खुश रहिए। और इस साल जीवन में आप अपना जितना भी है आने वाला 2024 हो, उसमें आप सरकारी जॉब में सेलेक्टेड हो, यही दुआ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।